बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर आबिद और आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में कि इंसानी जिस्म में यूरिक एसिड के बढ़ने की क्या वजूहात होती हैं। यूरिक एसिड अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए और इसका ट्रीटमेंट क्या है। जब भी हम एनिमल फूड यानी गोश्त, बीफ वगैरह खाते हैं तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो होता है यानी हाजमे का अमल, तो उसका एंड प्रोडक्ट यूरिक एसिड है। यानी आखिर में जो यूरिक एसिड बचता है ये हमारे लिवर में पैदा होता है और एक मखसूस मकदार में जिस्म के लिए ज़रूरी है, यानी 3 से 7 मिलीग्राम तक। ये हमारे जिगर में पैदा होने के बाद गुर्दों में जाता है और वहाँ से जो किडनीज़ होते हैं इसे यूरिन यानी पेशाब के ज़रिए ख़ारिज कर देते हैं। जब हमारी खुराक या जिस्म में किसी और बीमारी की वजह से हमारे जिस्म में यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह ये होती है कि हमारे जिस्म के अंदर यूरिक एसिड की पैदावार ज़्यादा हो जाती है या फिर जो किडनीज़ होते हैं उसे पूरी तरह ख़ारिज नहीं कर पाते। तो मैं आपको बताता हूँ कि यूरिक एसिड के बढ़ने की क्या वजूहात होती हैं। अगर एनिमल फूड यानी रेड मीट, गोश्त वग़ैरह अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और तो हमारे जिस्म में यूरिक एसिड की मकदार बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। फिर इसके साथ साथ वज़न का ज़्यादा होना, मोरूसी प्रॉब्लम, तंबाकू नोशी, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो तब भी यूरिक एसिड बढ़ेगा। इसके साथ साथ शुगर और किडनीज़ में प्रॉब्लम अगर आपको हो तो गुर्दे पूरी तरह यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकाल सकते, तो तब भी आपको यूरिक एसिड आपके जिस्म में बढ़ जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनसे यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है और इनसे परहेज़ करनी चाहिए। इनमें ऑर्गेनिक मीट यानी बड़ा गोश्त है जिसको आप बिल्कुल ना खाएं। उसके अलावा वेजिटेबल प्रोटीन से भी यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है लेकिन गोश्त की निस्बत कम। इनमें मटर और दालें वग़ैरह शामिल हैं। और कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनको आप खा सकते हैं, तो इनमें डेयरी प्रोडक्ट हैं लेकिन वो लो फैट होनी चाहिए। एनिमल फैट्स कम से कम लें। विटामिन सी का इनटेक बहुत लाजमी है यूरिक एसिड में। इसकी वजह से यूरिक एसिड फ्लश आउट हो जाता है और इसके साथ साथ आप रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी इस्तेमाल करें। फाइबर वाली खुराकें लें यानी ताज़ा फल, सब्ज़ियाँ, और इसके अलावा आप नींद भी पूरी करें। कम से कम पूरे दिन में 25 मिनट की वॉक या जिम हो तो वो आप हर सूरत करें। और इसी तरह आपने 2 चीज़ें बहुत लाजमी लेनी हैं जो कि जदीद मेडिकल साइंस में भी साबित हैं कि वो यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में बहुत मदद करती हैं। इनमें से एक तो ब्लैक कॉफ़ी है जो कि आप दिन में 1 या 2 दफ़ा लें, और दूसरा चेरी फल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि होम्योपैथी में यूरिक एसिड के लिए आर्टी का मदर टिंचर इस्तेमाल होता है जिसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं। आप 5-5 कतरे इसके आधी प्याली पानी में सुबह, दोपहर और शाम आप गर्म पानी में इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आप मुझसे इस सिलसिले में मशवरा लेना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबा दें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया।